तब कबीर अंदर आ जाता है और कहता है, नमस्ते दादा साहेब, और दिखावे के लिए उनके पैर छूता है। वहीं सब लोग उसका स्वागत करते हैं। बाहर रणविजय की सौतेली बहनें कबीर पर नजर मार रही थी, जो दिखने में स्मार्ट था और पैसे वाला भी, जिससे उनकी लाड टपकने लगी थी। वही उनकी माँ उनको इशारा करती है आगे जाकर नमस्ते कर ले, लेकिन वो मनबुद्धि कुछ नहीं समझती और कभी सभी लोगों से मिलता जुलता है। कुछ देर बाद खुशी रेस्ट करने के लिए चली जाती, जो बहुत थक गई थी। करण खुशी से बात करना चाहता था, उसे खुद में संभाल लेना चाहता था, लेकिन करण को मौका ही नहीं मिला खुशी से बात करने का। कुछ देर सब लोग हाल में बैठे हुए थे। कुछ देर बाद करने के बाद खाने की तैयारी हो रही थी। सब लोग खाना खा लेते हैं, लेकिन रणविजय का ध्यान तो पायल में था। बस यही सोच रहा था पायल मिल जाए। उसने खाना खाया, लेकिन बगैर मन के। मासा कहती है, क्या हुआ बेटा, खाना क्यों नहीं खा रहे हो? खाना खा लो बेटा। रणविजय कहता है, जी मासा। लाडो कहाँ है? वो तो सोने चली गई है, बोल रही थी थक गई हूँ। अच्छा ठीक है मासा, मैं भी जा रहा हूँ, मुझे कुछ काम है। तभी कबीर कहता है, मैं भी चलता हूँ आपके साथ, इस बहाने घूम भी लूँगा। लेकिन रणविजय कहता है, हाँ मैं कुछ जरूरी काम से जा रहा हूँ। आप घूमना चाहते हैं तो घर में बहुत लोग हैं, आप उनसे कह दीजिएगा, कोई भी आपको ले जाएगा। तभी कबीर कहता है, क्यों नहीं, लेकिन मेरी पहचान सिर्फ खुशी जी से है और मैं किसी को नहीं जानता हूँ। तभी रणविजय की सौतेली बहन कहती है, हम है ना, हम आपको ले चलेंगे। और कबीर को कुछ नहीं सूझा तो हाँ बोल देता है और मन में सोचता है, इस कालू कलौटी के साथ कौन जाए, OMG, कहाँ फंस गया मैं। कुछ देर बाद खुशी भी नीचे खाना खाने आ जाती है, जो सीढ़ियों से उतर रही है और करण को देखे जा रही। अचानक से खुशी का पैर स्लिप हो जाता है और गिरने लगती है। तभी कबीर दौड़ लगाकर खुशी को पकड़ लेता है, जिसका हाथ खुशी की कमर में था। ये नज़ारा देख करण की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। एकदम उसको गुस्सा आता है और गिलास नीचे पटक देता है, जिससे सबका ध्यान करण की तरफ चला जाता है। वहीं कबीर खुशी को देखता है। खुशी कहती है, छोड़िए हमें। तब जाकर कबीर उसे छोड़ देता है। खुशी खुद को संभालती है। कबीर कहता है, आप ठीक तो है ना? जी मैं ठीक हूँ। ओके फाइन, मैं तो एक पल के लिए डर ही गया था। रणविजय कुछ नहीं कहता है और करण से कहता है, चलो करण। लेकिन करण का ध्यान तो खुशी में ही था। तभी एक रौबदार आवाज आई, करण। हाँ जी बॉस, मैंने कहा चलो। ध्यान कहाँ है तुम्हारा? वो खुशी में। रणविजय, क्या? मेरा मतलब वो गिरने वाली थी तो वहाँ ध्यान। चलो हमें निकलना है। जी बॉस। और करण खुशी को आंखें दिखा के चला जाता है। अब कबीर कहता है, खुशी जी, मुझे यहाँ जगह देखनी थी जो कि मैं देखना चाहता। आपको तो आइडिया होगा ही इस शहर के बारे में, पता होगा। खुशी कहती है, नहीं मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैं इस महल से ज़्यादा बाहर नहीं गई। हाँ हमारे दादा साहेब और माँ साहेब भी अच्छे से जानती हो, आप उन्हीं से बात कर लें। तो कबीर कहता है, कोई बात नहीं, जिसे देखो वही मना कर रहा है। तभी रणविजय की माँ आती है और कहती हैं, हम है ना बेटा, चलो आपको वो जगह हम दिखा लाएंगे। मुझे पता है राजस्थान में जो रहती हूँ और मेरा आना जाना भी है। कबीर कहता है, जी चलिए। तभी खुशी की सौतेली बहन आ जाती है और कहती है, हम भी चलेंगे। लेकिन कबीर फिर कहता है, यार ये तो गले ही पड़ गई, क्या करूँ इसका।
तभी कबीर कहता है, खुशी अब आप भी चलो, बाकी सब तो चल ही रही हैं। खुशी मना नहीं कर पाती क्योंकि कबीर ने खुशी की मदद की थी। तो खुशी कहती है जी और राजी हो जाती है। खुशी की बहन मन ही मन कुढ़ रही थी। खुशी को पता नहीं ये खुशी हर जगह बीच में आ जाती है। आज इसकी वजह से हमें हर कोई इग्नोर कर देता है, मगर मैं भी देखती हूँ कब तक। और सब लोग निकल जाते हैं। कबीर कहता है चलिए आप लोग आइए बैठ जाइए। सब बैठ जाते हैं लेकिन कबीर कहता है आइए ना खुशी जी, तभी खुशी भी बैठ जाती है। ये सब देख खुशी की मासा को अजीब लग रहा था, लेकिन मन ही मन उसको कबीर पर कुछ शक हो रहा था। कहीं कबीर खुशी को पसंद तो नहीं करता, लेकिन कबीर को हम जानते तक नहीं है कौन है, कहाँ से आया है, बहुत कुछ। और यहाँ रणविजय और करण पायल को खोजने में लगे हुए। पायल कहीं नहीं मिल रही थी। आखिर में पायल को उसी खंडर में पाया गया जहाँ वो पहले कैद थी। पायल बेहोशी की हालत में थी। आखिर हुआ क्या था ये तो पायल से ही पता चलेगा। पायल को कैद से निकाल घर ले जाता है जहाँ उसके दादा सा और बाकी सब थे। दादा सा से कहते हैं कौन है ये लड़की, इसको कहाँ लिए जा रहे हो। तभी रणविजय कहता है ये पायल है। दादा सब बौखलाए और बोले खबरदार जो इसे अंदर लेकर भी आए। तो रणविजय ये मेरी पत्नी है। दादा साहब मैं पहले भी बोल चुका हूँ, मेरा फैसला नहीं बदलेगा। अगर कुछ बदलेगा तो आपका और मेरा रिश्ता। मैं अभी अपनी पायल को यहाँ से लेकर चला जाऊंगा। करण कहता है बॉस पायल ठीक नहीं है, कुछ दिन आराम करने दीजिए फिर चलते हैं। या चलना ही है तो किसी की देख रेख तो चाहिए ही होगी। रणविजय कहता है हाँ तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन मुझे यहाँ किसी पर भरोसा नहीं है सिवाय अपने मासा और मेरी लाडो के। तभी रणविजय कहता है कहाँ गए वो दोनों। तभी वहां से नौकर निकल आता है और बता देते हैं वो लोग कबीर के साथ गए हुए हैं। क्या सब लोग, लेकिन क्यों, वो आप उनसे ही पूछ लीजिए। तभी करण कहता है एक कबीर कुछ ज्यादा ही ओवर स्मार्ट बन रहा है। तभी पायल को हाल में लिटा देता है सोफे पर और वहाँ दादा साहब चुपचाप तमाशा देख रहे थे। मगर रणविजय के आंगे चुप थे। वो जानते थे रणविजय एक नहीं सुनेगा उनकी। रणविजय मासा को फोन करता है और कहता है जहाँ कहीं भी हो आप आइए अभी के अभी। लेकिन बेटा हुआ क्या है, बस आप आ जाइए जल्द से जल्द। ठीक है हम आते हैं, माँ साहब कहती हैं। कबीर बेटा गाड़ी घर ले चलो, रणविजय का फोन आया था, उन्होंने हमें अर्जेंट बुलाया है। कबीर कहता है अब क्या हो गया इसे। फिर गाड़ी मोड़ निकल जाता है और महल पहुंच जाता है जहां गार्ड की गाड़ियां थीं और कबीर था। 3-4 कार दरवाजे के अंदर जाकर रुक जाती। फिर खुशी निकलती है जिसका दरवाजा कबीर खोलता है और मासा का दरवाजा खुशी खोल देती है। रणविजय की सौतेली बहन मुंह लटकाए हुए बैठी थी और खुद ही बाहर आ जाती है दरवाजा खोलकर। बाहर आ जाती है और खुद से कहती है ये लोग समझते क्या है मुझे, और धमधमाते हुए खुशी और मासा के पीछे आ जाती है। पीछे पीछे चल रही थी। वहीं खुशी और कबीर बातें करते जा रहे थे, लेकिन खुशी कोई इंटरेस्ट नहीं ले रही थी। वो तो बस कबीर को हाँ और ना में ही जवाब दे रही थी। जब सब अंदर जाते हैं तो अंदर का नज़ारा देख हैरान हो जाते हैं और माँ साहब दौड़ कर आती है और रणविजय से कहती है ए पायल कहाँ मिली आपको। तभी रणविजय कहता है जहाँ पहले मिली थी उसी जगह पर मिली है। समझ नहीं आ रहा है वहाँ आखिर पहुँची कैसे। पता नहीं माँ साहब वो तो हम भी नहीं जानते, लेकिन पायल ही बता सकती है हुआ क्या था। कुछ देर बाद पायल को होश आता है और कहती है हुकुम साहब आपने मुझे एक बार फिर बचा लिया, मैं बहुत आभारी हूँ आपकी। पायल रणविजय का हाथ पकड़कर कहती है। तभी वो अपना हाथ झंकार के कहता है हिम्मत कैसे हुई आपकी वहाँ से भागने की। पता भी है इन 6 महीने कितना परेशान हुआ हूँ, कितना तड़पा हूँ आपके लिए। वही कबीर मन में सोचता है ओ तो ये है पायल, ये भी भला की खूबसूरत है। लेकिन अभी तो बोला था वो काली है, लेकिन
ये कौन है? फिर तभी रणविजय कहता है, माँ साहेब हम वापस मुंबई जा रहे हैं पायल को लेकर। अगर आप चलना चाहती हैं तो चलिए मेरे साथ। माँ साहब कहती है, ठीक है हम दोनों चलेंगे। खुशी भी चलेगी। लेकिन कबीर कहता है, मेरा काम रह गया है तो मैं यहाँ रहूँगा अभी कुछ दिन। तो माँ साहब कहती हैं, ऐसा करिए आप खुशी को रुक जाएगी यहाँ, मैं आपके साथ चलूँगी। लेकिन माँ खुशी अकेले कैसे? तभी करण कहता है, बॉस आपको एतराज ना हो तो खुशी मैडम की देख रेख में मैं रुक जाता हूँ।